संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम पीपली में 2 मार्च से 4 मार्च तक 3 दिवसीय समागम आज 2 मार्च से आरंभ हो गया। संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस 3 दिवसीय समागम में देश भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। आज सुबह आश्रम परिसर में हजारों अनुयायियों द्वारा सत साहिब के जयकारों के बीच भव्य समागम की शुरुआत हुई। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पीपली में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 2 से 4 मार्च तक बोध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विशाल भंडारा, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने पहुंच रहे हैं। इस 3 दिवसीय समागम में आश्रम की ओर से प्रेरणादायी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का भी लोग बढ़ चढ़कर अवलोकन कर रहे हैं। बोध दिवस का मतलब ज्ञान का बोध हो जाना, मोक्ष के मार्ग का पता चल जाना। कबीर परमात्मा ने समय समय पर आकर के किस किस को मिले, थोड़ा सा उसका विस्तार से आपको बताएंगे। कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव जी को भी मिले। अब इस समय में वो डबल रोल किया करते हैं, डबल रोल। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूबना और ने तुझा अंश। वही संत का भी रोल वही करते हैं, सतगुरु का भी करते हैं, दास का भी रोल करके दिखाया हमारे गुरुदेव जी ने। उनसे बड़ा दास भी कोई नहीं यहाँ पर। तो ऐसे ही और अनेक संत है, जो दर्जन भर संत है जिनको कबीर परमात्मा आकर के मिले। ऐसे ही गरीबदास जी महाराज का आपको बताते हैं, जो ये बोध दिवस मनाया जा रहा है, उनके उपलक्ष्य में ये भंडारा जो चल रहा है, 3 दिन का भंडारा, और दहेज मुक्त शादियां और रक्तदान का कैंप लगेगा, और भी अन्य जितनी भी कुरीतियां बुराइयां सत्संग के माध्यम से सभी कुछ बताया जाएगा। गरीबदास जी महाराज का आपको बताते हैं कैसे ज्ञान का बोध कराया। एक 10 साल का बच्चा कैसे इतना बड़ा ग्रंथ साहिब लिख सकता है, ये सदग्रंथ लिख सकता है। गरीबदास जी महाराज एक बहुत अमीर घराने से थे। लगभग 1500 एकड़ उनके पास जमीन थी। छुड़ानी गांव में आज भी है, वहां पर डेरा बना हुआ, पूरे प्रमाण है वहां पे। तो वो पहले ज्यादातर बड़े जो किसान या बड़े बड़े प्लाट ऐसे जंगल हुआ करते थे, खेत में गौवा चराते थे, दूध का काम होता था जैसे ज्यादा, और अन्य आज वाला जो ज्यादा वो नहीं थी तिकड़मबाजियां। तो वो पाली के रूप में गए हुए थे, और भी गांव के अन्य पाली 10-15 ऐसे प्यार प्रेम से बैठ के अपने पशुओं को चराते, शाम को घर आ जाते, साथ में खाना ले जाते, लस्सी दूध जो भी जरूरत होती है उस अनुसार वहां पे जंगल में ही टाइम पास करते। जंगल नहीं था, जंगल नुमा था, मलकियत अपनी थी परमात्मा की, गरीबदास जी महाराज की। तो वहां पर वो गाय चरा रहे थे। वहां पर एक परमात्मा ने क्या लीला करी, कबीर परमात्मा ने सतलोक से चलकर वहां पर आ गए। अरे भेष बनाया एक बाबा का। तो वहां पर जब वो पधारे तो सभी ने कहा, महाराज जी कहां से आए हो? तो सभी ने कहा कि हम भाई सतलोक से आए हैं। उन्होंने सोचा कोई पीछे गांव होगा, 5-7 गांव पीछे कोई गांव ऐसा होगा, सतलोक से आए हैं। तो कहता, महाराज जी बैठ जाओ, खाना खाओ। वो बोले भी खाना तो हम खा के आए हैं सतलोक से। कहता जी फिर दूध कुछ ना कुछ तो हमारे को सेवा का मौका दो, हम अतिथि का बहुत आदर सत्कार करते हैं, आप कोई दूध पी लीजिए। हमारी कोई गाय हैं यहाँ पर कई, वो दूध जब मर्जी निकाल लो उनका, ऐसी गाय है, ब्याई हुई है वो। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं तो बिना ब्याई गाय का दूध पीऊंगा, और ये वेद में भी प्रमाण है, आपको भी दिखाएंगे हम। क्यों परमात्मा जब आते हैं बिना ब्याई गाय का, बिना धनाई गाय का दूध पीते हैं, से उनकी परवरिश होती है। तो वो कहने लगे, महाराज जी बिना ब्याई गाय तो दूध नहीं देती। तो करते ऐसे करते करते इनकी प्यारी बच्चियां थी, गरीबदास जी महाराज 10 साल के बच्चे थे जब, अब तो महाराज जी बोलते हैं उनको। वो बच्चा गरीबू जब उसको बोला करते थे, तो वो अपनी एक बच्चिया जो सबसे प्यारी थी उसको ले आए। देखो देखो महाराज जी, ये बच्ची है मेरी, इसका तो छोटे छोटे थन ऐसे, तो ब्याई भी नहीं, इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी? तो परमात्मा जी बोले
कि आप ऐसा करो, ये जो पात्र है आपके पास पानी का, उसका जो साथ में होता था, इसको इनके नीचे रख दो, जो थनों के नीचे, लेवटी बोलते हैं जिसको, नीचे रख दो और आप देखो। तो उन्होंने वो नीचे रख दिया दूध आके। तो परमात्मा ने वो बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ रखा तो वो सतन बढ़ के लंबे हो गए और उनसे दूध अपने आप चलने लगा। जब वो पात्र भर गया, दूध अपने आप रुक गया। तो फिर सभी ने कहा भी अब ये दूध पियो, ये सतलोक का दूध है, सतलोक से आया है। तो सभी पाली सोचने लगे पता नहीं बाबा जी कहां से आया, क्या जंतर मंत्र किया इसने, ऐसे दूध तो कभी होता ही नहीं है, कभी कुछ हो जाए हमारे को। और सारे वो मतलब टल गए, वहां से इधर उधर हो गए भी हम नहीं पियेंगे, जंतर मंत्र का हो शायद ये दूध। तो गरीबदास जी महाराज बैठ रहे वहां, वो बच्चा। तो अब परमात्मा ने वो दूध ऐसे पात्र उठा करके दूध पिया और उसमें छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया। तो परमात्मा उनकी आत्मा को फिर निकाल करके सतलोक लेके गए। तो उनको पहले काल का लोक दिखाया। आपको जब काल की परिभाषा समझ में आएगी तो फिर जाल की भी आ जाएगी। हम जहां रहते हैं ये कालबली की जेल है। सब काल के सब ब्रह्मांड दिखाए, कैसे नरक में डालता है, कैसे यातनाएं देता है, कैसे ये अपने आप ही अपने नियम बनाता है, कागज पूरे रखता है, गलती कराता है, फिर कहते देखो देखो मेरा ये नियम था, तुम्हारे को ये। अब जीव है, कितने जीव मर जाएंगे हमारे पैरों से आते जाते, और वो अकाउंट में लिखता है ये, देखो तुमने इतने जीव मार दिए। लेकिन हमारे नहीं लिख सकता। हमारा ऐसा एक लाइसेंस है कबीर परमात्मा के नाम से जो जुड़ जाएगा, फिर वो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहें कबीरदास को कोई पाप ना लगाए। तो ऐसे मतलब काल का साथ दिखा करके जाल फिर ऊपर ले गए। पहले ये ब्रह्म का लोक दिखाया, काल ब्रह्म का, फिर पर ब्रह्म का दिखाया, फिर पूर्ण ब्रह्म के लोक में गए। तो वो 1 करोड़ शरीर भी बना सकते हैं, यहां भी आते हैं। गरीब कबीरा एक है, कहन सुन के दो। अब बच्चे का रोल जो है दोनों तरफ वही खेलते हैं। जिस दिन आपको नाम लेना होगा, आपका वो पुण्य कर्म सामने आएगा, आपके अंदर भी वही बैठेंगे, आपको लेके आएंगे यहाँ। और इधर से परमात्मा किसी भगत से कहेंगे ऐसे ऐसे, आप तुरंत मान जाए। वो सब खेल परमात्मा का है, वो लीला सारी। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ, तो वहां पर चमर, पहले वो चमर कर रहे थे वहां पर, फिर वो चमर अपने आप होने लगा। कबीर साहब जी वहां बैठे, चमर हो रहा है, तो वो देख रहा है गरीबदास भी, ये क्या हो रहा है भाई। तो इतने में फिर क्या हुआ, बात तो लंबी है थोड़ा। फिर वो परमात्मा ने देखा कि उनका जो शरीर था, जब वहां वो पाली जब सारे वहां आए इकट्ठे होकर के भी, वो उसकी बारी आ गई, गरीबों की भी अपने अपनी बारी दे रहे थे। तो उन्होंने आके कहा, वो ऐसे ऐसे बैठा, उनका शरीर मतलब समाधि जैसे लगी हुई है, ऐसे वो बैठे हैं। तो उन्होंने कहा गरीबू उठो, तुम्हारी बारी आ गई, अब चलो। उठा नहीं, तो वो फिर किसी ने हिला दिया, अरे बाबा जी बन के बैठ गया, तेरे को क्या हो गया। वो लुढ़ गया उनका शरीर। जब लुढ़ गया तो देखा, वो एकदम चिंतित हो गए। तो बच्चा गया, शरीर छोड़ दिया इसने। तो वो फिर उनको जब देखा कि इसमें कुछ नहीं है, तो वो भागे भागे घर गए। बहुत बड़े किसान के बच्चे थे और अकेला ही पुत्र था। तो वो भी मतलब उनकी माँ बेहोश हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ सारा गांव वाले जितने भी थे वहाँ आए, उनको शरीर को लेकर गए। कुछ क्या करना होता है बाद में, कुछ हाथ पैर नहीं मारे, कुछ नहीं होना था। तो वो फिर चिता, लास्ट में चिता लगा दी, उनको बच्चे को वहां पे लिटा दिया। लिटाने के बाद अब अग्नि की तैयारी हो रही थी। तो इतने में परमात्मा ने उनकी आत्मा को उसमें दोबारा से प्रवेश कर दिया। गरीबदास जी महाराज के शरीर में, उस बच्चे के शरीर में दोबारा से प्रवेश हो गया। और वो फिर सारे बंधन टूट के उसके, चिता एकदम ऐसे ऐसे होगी, और वो उठ करके बैठ करके और बाणी बोलने लगे। पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, भक्ति है से उतरे पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल है थीर, दास गरीब उधारिया सतगुर मिले कबीर। ये वाणी बोलने लगे और वाणी बोलते बोलते रुके ही ना वो। तो गांव वाले बोले, हे परमात्मा बड़ी दया हुई आपकी, बच्चा पागल तो हो गया, बाबा ने क्या कर दिया क्या नहीं, ये बच्चा लेकिन बच की जान बच की, कोई बात नहीं, पागल तो हो गया ये, लेकिन माँ है बाप इसके सारे टाइम पास कर लेंगे। चलो शुक्र है मालिक का बच गया, कमाल हो गया। सारे मतलब इस चीज से अचंभित भी थे। तो वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा था वाणी, लगातार बोलता रहा, सो जाए फिर उठ के वाणी बोलने लगे। तो वहां पर एक गोपाल दास जी नाम के एक साधु, दादू पंथी, वहां पर ऐसे विचरते रहते हैं जैसे साधु। दादू जी भी बड़े संत हुए हैं।
दादू जी की बाणी, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सर्जनहार, जो जो शरण कबीर के तर गए अंत अपार, दादू गुण कीता के कहत ना आवे पार, कोई निर्गुण में रीझ रहा कोई सरगुण ठहरा है, दादू गति कबीर की मुंह से कही ना जाए। तो वो ऐसे वो दादू पंथी गोपाल दास जी वहां पे आए हुए थे, परमात्मा की लीला थी वो भी। तो वहां आए थे, वो सारे बोले बाबा जी, एक बाबा जी ने पता नहीं क्या कर दिया हमारे बच्चे के ऊपर, ऐसे ऐसे सारा सुनाया, भेद खेल बताया सारा, भी ऐसे ऐसे हुआ, अब वो पागल हो गया है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो वो कहने लगे ले आओ भी बच्चे को। अब बच्चा आया, जब वाणी बोलने लगा, वो संत थे, वो उनको वाणी का ज्ञान था। वो कहने लगे ये पागल नहीं हो गया, पागल तुम हो गए हो, गांव वालों परिवार वालों पागल आप हो गए, बच्चा परमात्मा की बात वाणी बोल रहा है। ये बच्चे को परमात्मा जरूर सतलोक लेके दिखा के लाए, उसको पता था इस कहानी का, दादू जी को भी ऐसे दिखा के लाए थे। तो अब फिर वो कहने लगे बच्चा मेरे को वाणी लिखवा दे, और बच्चा आगे आगे और गोपाल दास जी पीछे पीछे। अब वो कह रहा बच्चा रुक जा, बच्चा वो कह रहे गाँव वाले बाबा भी पागल हो गया, बाबा के इसके बच्चे के पीछे पीछे जा रहा है, रुक जा, हाथ जोड़ रहा है, लिखवा दे। उसको ज्ञान का पता भी है, कोई ना कोई इसके पास ऐसा अमर तत्व आया है, परमात्मा ने इसको जैसे फीड नहीं करते थे एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल में, तो ऐसे करके मतलब वो हो गया। तो वो अब कहने लगे भाई, अब गांव वालों ने बच्चे को कहा भाई आप बता दो इसको, जैसे भी बाबा पूछ रहे हैं क्या बताओ, लिखवा दो आप। तो वो मान गया, वो तो करना ही था लीला ऐसी। तो वो बच्चा कहने लगे ठीक है, फिर आपको लगातार लिखनी पड़ेगी, ये नहीं थोड़ी सी बाणी लिख लेगा चले जाओगे आप, आपको लगातार बाणी लिखनी पड़ेगी जो मैं बोलूंगा। ठीक है जी मैं लिखूंगा जी, बाबा जी बोले मैं लिखूंगा। तो जी वो अपना बैठ गए, अब वो बाणी बोलते हैं, गोपाल दास जी लिखते हैं। 6 महीने तक ये प्रोग्राम चला, रोज 2-4 घंटे बैठ गए, फिर खाना खुना खाया, आराम किया, अगले दिन फिर बैठ के 6 महीने में ये जो सदग्रंथ का जो पाठ हो रहा है, ये गरीबदास जी के मुख कमल से लिखी बाणी है खेल मालिक का था, सब लीला परमात्मा की थी, गरीब कबीरा एक है कहन सुन के दो। तो ये उसके उपलक्ष्य में ये बहुत दिवस आपको जितना भी समझ आया, फिर बैठ के और भी अन्य बातें तो लंबी है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे में पूरी होगी। इतना दास को मतलब जितना ज्ञान था आपको बताया जी सत साहेब। इसके बारे में क्या जानती है? ये परमात्मा की रजा से आज से हमने 3 दिन पहले शोभा यात्रा निकाली थी। उस शोभा यात्रा के द्वारा सभी नगर निवासियों को, जिला वासियों को, व 6 जिलों के अंदर ये शोभा यात्रा निकाली गई है, और वैसे तो पूरी इंडिया में निकाली गई है। और सभी को हमने शोभा यात्रा के माध्यम से निमंत्रण दिया, और घर घर जाकर भी निमंत्रण दे के आए। आज उसका परमात्मा के इस भंडारे का पहला दिन है। आज भंडारा चलेगा पूरा दिन, और आज जैसे परमात्मा की रजा से मतलब बूंदी प्रसाद और अन्य भंडारा जो भी चला हुआ है सब आपको सब पता ही है। और कल ब्लड डोनेशन कैंप होगा, और रामायणी शादी होगी बच्चों की बिना दहेज के। और जैसे परमात्मा के ये ज्ञान जो वाणी जो चली हुई है, ये तो चली रही है, ये तो आपको पता ही है, ये 3 दिन तक लगातार चलेगी, और परसों फिर समापन होगा, भोग पड़ेगा परमात्मा की वाणी का। हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जो भी हमारे देखने वाले होंगे सभी को निमंत्रण भी देते हैं कि हमारे इस परमात्मा के पास में आइए और भाग लीजिए, और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सत साहिब। जो ग्रंथ साहिब है, कबीर साहिब है, उसमें भी जो है ये लिखा हुआ है कि जब वार्ता चल रही थी कबीर परमात्मा की और इस काल ब्रह्म की, तब कबीर परमात्मा जी को वो कह रहे थे कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा लेकर आवाजा, 12 पंथ अमी को ध्यामे, आस्थिर घर का मरम ना पावे। तो ये जो है ये यहाँ पर भक्ति मार्ग न चल पाए, लोगों को भ्रमित किया जाए, इसके लिए जो यहाँ का इस मालिक है यहाँ का ब्रह्म जो है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 12 पंथ जो है नकली कबीर पंथ चला दिए हैं। इसके अलावा और भी अन्य पंथ चला दिए हैं, जिससे कि भक्ति मार्ग यहाँ पर ना चल पाए और भ्रमित किया जाए। जो गरीबदास जी महाराज जी का पंथ है वो 13वां पंथ है। तो इसमें जो है वाणी में भी आया है कि 12वें पंथ हो उजियारा, 13वें पंथ हो मिट जाए अंधियारा। नहीं करा रहा है, सदग्रंथों के अनुसार कोई भी पंथ जो है भक्ति नहीं बता रहा है, सब अपने मनमाने आचरणों में लगे हुए हैं, मनमानी अपनी साधना करा रहे हैं। केवल संत रामपाल जी महाराज ही इस पृथ्वी पर एकमात्र संत हैं जो सदग्रंथों के अनुसार और कबीर परमात्मा की सतभक्ति करा रहे हैं।